तो हम तो यही अपील करते हैं पूरे भारत से, जो भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, अपनी सरकार और स्पेशली अपनी आर्मी को खुला सपोर्ट दे, खुला सपोर्ट। चलान चलून हो रहा है, एक बार हमें भी पकड़ लिया था सिस्टर ने, पीछे हेलमेट तो लगा रखा था, फिर कुछ देर के उतार दिया, उसी टाइम वो सामने दिख गए हमें। और रोहित मुझे बोल रहे थे कि क्वालिटी इसकी सेम ही आती है, मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, तो एक लिमिट तक ही हम टाइट कर सकते हैं इसे। आज संडे वाले दिन 10 मई सुबह सुबह निकल रहे हैं। किस काम से निकल रहे हैं? सिस्टर को ऑफिस ड्रॉप कर लेते हैं, ऑफिस है इनका आज भाई। तो फिलहाल भाई कैसे दिन चल रहे हैं आप लोगों के? अपने तो बढ़िया चल रहे हैं, पर अभी देश पे कुछ संकट आ रखा है। जैसे आपको पता है भाई, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, युद्ध। फिलहाल तो हमारी फौज बहुत धाकड़ तरीके से लड़ रही है भाई। क्या तगड़ा डिफेंस है अपना, कोई मिसाइल ड्रोन नहीं टच कर पा रही है अपने को, और सामने वाले की हम धज्जियां उड़ा रहे हैं इस टाइम। बहुत ही बढ़िया। बस ये है कि जो ये जाने जाती है दोनों तरफ से, आम पब्लिक की, इनोसेंट लोगों की, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो थोड़ा दुखदायक होता है यार। चलो क्या कह सकते हैं, पर यह है कि देश पहले, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं देश हित में, वो सर आँख होवे भाई। तो हम तो यही अपील करते हैं पूरे भारत से, जो भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, अपनी सरकार और स्पेशली अपनी आर्मी को खुला सपोर्ट दे, खुला सपोर्ट। अभी लास्ट मैंने मोटो ब्लॉग किया था भाई, तो उसमें कुछ अलाइनमेंट का इशू था, जो मैंने चिन माउंट इंस्टॉल किया था, उसके बाद दोबारा निकाल के अभी दोबारा मैंने ये लगाया है। तो दोबारा मैं अभी एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा वीडियो वगैरह आ रहा है, वो चेक करके बताइएगा प्लीज़। और मुझे लग रहा है इसका माइक का जो अलाइनमेंट है, माइक का जो मैंने भी जहाँ पे से रखा हुआ है हेलमेट के अंदर, उसका भी थोड़ा मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें विंड नॉइज़ आ रहा है जहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और एक चीज़ हो भाई, मुझे लग रहा है मेरी स्कूटी जो है ना जवाब दे चुकी है, इसका इंजन मेरे ख्याल से जवाब दे चुका है, जिसका मैं डाउट जता रहा था। रीज़न बिहाइंड दैट कि इसका तेल जो है भाई 2-3 हफ्तों में जा रहा है, और कोई लीकेज भी नहीं है, एक्सटर्नल लीकेज भी नहीं है। बार बार मैं इसको टॉप अप कर रहा हूँ तेल को, तो कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है इसे चेक करवाना ही पड़ेगा। बहुत ही मेरे को जो है डाउट लग रहा है कि इंजन का कोई काम आ गया ना, तो बेफालतू में यार क्या खर्चा ही आ जाएगा। कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। मैं प्लान कर रहा था इसी पे जाऊँ, इसी पे जाऊँ। ये है कि कोई मेरा जो काम है ना, एक ही बारी में सेट बैठता नहीं है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है भाई, पता नहीं। वैसे जंग से लेके अभी जो है, कल ही एक खबर आई थी 9 तारीख को 5 बजे के आसपास सीज़ फायर हो गया था। पर पर्सनली जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, आप लोग भी समझते ये चीज़, मुझे पता था कि ये सामने वाली साइड से प्रॉब्लम होगी, वो इतनी आसानी से तो करने वाली नहीं है ये चीज़। और वही हुआ, उन्होंने दोबारा वो जो है मिसाइल्स ड्रोन चालू कर दिए भाई। कुछ लोग सीज़ फायर को लेके खुश थे, पर मेजॉरिटी, मुझे जहाँ तक जो मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही थी कि मैक्सिमम लोग जो है खुश नहीं थे सीज़ फायर से। वो चाह रहे थे कि कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि एक ही बारी में सारी चीज़ें ख़त्म की जाए, क्योंकि टेररिज्म जो है बहुत ही, कहते हैं ना, दुखदायक
जिस कंट्री में होता है उसको बहुत जख्म देता है भाई। टेररिज्म तो कहीं होना ही चाहिए भाई। और फिलहाल आजकल गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, अब तो 40+ जाने लगा टेम्परेचर। बीच में कुछ दिन बारिश हुई थी, उससे थोड़ा मौसम ठंडा था, सुहाना था। पर फिलहाल अब जो है गर्मियों वाली गर्मी चालू होती जा रही है। इसका जो है मैं ब्लैक वाला अपना वाइज़र भी वो चेक कर लूँ भाई, क्या है सीन। हाँ, नहीं कुछ तो है बात भाई, कुछ तो है बात। तो मुझे ब्लैक वाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये काम कर रहा है बढ़िया से। सामने लगाया अपना नॉर्मल वाइट वाइज़र, फिर बाद में चश्मा किया नीचे, और अब दिख रही है दुनिया मस्त मुझे। बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, तो भाई सुबह शाम पब्लिक आती है भाई, बहुत ही बड़ा पार्क है ये। और हाँ, प्लस ये है कि मेरा जो पेट्रोल है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है भाई, एवरेज भी इसकी बहुत डाउन हो गई है। तो डेफिनेटली इसका कुछ तो प्रॉब्लम है और दिखाना पड़ेगा मुझे। सर्विस सेंटर में मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ ना दिखाऊँ, पर वो यार काम ख़राब कर देते यार, और कुछ नहीं है। ये भी यहाँ पे खड़े रहते हैं, ये भाई बहुत जाम लगता है ये रेडियो की वजह से ना। पुलिस हटाती रहती है पर फिर वापस आ जाते हैं भाई। ठुल्लेस खड़े हैं, ओ सॉरी भगवान माफ करे, ट्रैफिक वाले खड़े हैं। चलान चलून हो रहा है, एक बार हमें भी पकड़ लिया था। सिस्टर ने पीछे हेलमेट तो लगा रखा था, फिर कुछ देर के उतार दिया, उसी टाइम वो सामने दिख गए, हमें रोक लिया। तो थोड़ा बहुत उन्हें समझाया, फिर जाने दिया उन्होंने। ये मोबाइल पे चेक करते रहते हैं ऑनलाइन, जहाँ कोई पकड़ में आया वहीं रोक लिया। नंबर डाल के चेक करते रहते हैं ना, किसका पोल्यूशन है कि नहीं है, व्हीकल एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। पर ये भी देखते हैं कि अभी फ़िलहाल ये गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, कारें पकड़ रहे हैं या स्कूटी वाले पकड़ रहे हैं। उसकी भी इनकी मेरे ख्याल से ड्यूटी लगी होती है कि आज कौन से व्हीकल पे हथौड़ा चलाना है। चलो भाई, मैडम जी को ड्रॉप करते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ दोबारा। शायद उन्होंने देख लिया। मानसिक स्थिति क्या बताऊं, थोड़ा सी यार क्या बोलते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी बहुत रहती है आजकल दिमाग में ना, और वो नेगेटिविटी के चक्कर में कुछ भी अच्छा करने को मन नहीं करता। सोचता हूँ अभी कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बाद में करते, चीज़ें टालता रहता हूँ मैं। मतलब लेजीनेस इतना हो गया, क्या करूँ मैं। ये भाई साहब घबरा गए थे भाई, हेलमेट डाला नहीं हुआ इन्होंने, पीछे आ गए चुपचाप ये वाले भाई साहब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इतना लेजीनेस हो जाता है ना भाई, कुछ करने का मन नहीं करता, चीज़ें टालता रहता हूँ मैं। अभी कल इसकी वजह से ना मैंने लाइफ में बहुत नुकसान किया अपना। लेजीनेस ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, पर अजीब सी पता नहीं एक दिमाग में नेगेटिविटी कभी कभी इतनी आ जाती है, और उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं खुद ही हूँ एक्चुअली, कहीं ना। मुझे इस पे बहुत काम करना, मैं करता रहता हूँ, मन अंदर ही अंदर ओवरकम करने की हमेशा कोशिश करता हूँ मैं। कभी कभी कामयाब हो जाता हूँ, कभी कभी
थोड़ा रह जाता है मामला ना। बहुत चीज़ों से इंटरनली ना फाइट करते रहता हूँ मैं भाई। वो चीज़ें डिस्कस अभी तो फ़िलहाल कर नहीं सकता, फ्यूचर में कभी करेंगे इसके बारे में बात। पर ये है कि आपको फाइट करते रहने हैं, अपनी नेगेटिविटी से खुद ही आपको फाइट करनी है। किसी पे अगर आप डिपेंड हो जाओगे ना, फिर चीज़ें और बिगड़ने लग जाती है। वन मैन आर्मी बनना चाहिए आपको, वन मैन आर्मी। आई होप जो वीडियो का व्यू है वो बढ़िया आ रहा हो। लास्ट वीडियो में मैंने ना वाइड एंगल किया हुआ था, मैंने सुपर व्यू या सुपर वाइड एंगल जो कहते हैं शायद वो किया हुआ मैंने। तो आई होप थोड़ा वीडियो बढ़िया आ रहा होगा, टेढ़ा मोड़ा नहीं आ रहा होगा। और स्पेशली जो है मेरी वॉइस वो क्लियर आ रही होगी। वॉइस तो मेरी पिछले व्लॉग में भी क्लियर थी, पर हाँ बीच में विंड नॉइज़ आ रहा था भाई। ये देखो शाबाश, ये रॉन्ग साइड वाला सीन बड़ा ख़तरनाक है भाई। हर जगह आज जो है ना खड़े हैं भाई, ट्रैफिक वाले खड़े हैं पूरी मुश्तैदी के साथ। और मैंने नोटिस किया, मैं नॉर्मल अगर हेलमेट पहन के निकल रहा हूँ, कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता, तब मुझे नहीं दिखते, बहुत रेयर ही दिखते हैं भाई, बहुत रेयर। और आज तो जब भी मैंने ये पहन के किया है तो रेगुलर भाई दिख जाते हैं। ये भाई साहब स्लो के हो गए, शायद उन्होंने देख लिया और ये मोड़ना चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ये देखो सुपर बाइक मेरी जान, अपनी भी सुपर बाइक से कम है क्या? सुपर बाइक से ज़्यादा तेल खा रही है ये। बस इसकी स्पीड चेंज करानी है। मुझे लग रहा है सुपर बाइक वाला जो है ना, इंजन इसमें डाल देता हूँ। ऑयल तो वैसे ही खा रही है ये। अभी जब मैं निकल ही रहा था घर से, मैं सोचा था कि करूँ मोटो ब्लॉगिंग, नहीं करूँ। इतनी मतलब सुबह जब मैं उठता हूँ ना, दिमाग में बड़ा प्रेशर सा रहता है मेरी। आई डोंट नो, कभी आपके साथ होता नहीं होता ये बताओ। सुबह जब उठता है दिमाग आपका रिलैक्स होता है कि नहीं होता? मेरा तो नहीं हो पाता यार, अजीब सा, पता नहीं थोड़ा प्रेशर सा रहता है दिमाग में। मुझे लगता है मेरी नींद पूरी होती नहीं है, उसकी वजह से शायद ये दिक्कत है। इधर पकड़ा था मेरे को, सिस्टर को, हेलमेट का कुछ सीन था। और 7 8 6 5 4 3 2 1 हो गया भाई। चलो भाई, चलो चलो, शाबाश मेरी जान, चलो 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 चलो, भागो मेरे देश प्रेमियों, भागो। ओए बाबा, ओए बाबा, ओए बाबा, अभी कांड हो जाता। और जब मैं स्पीड भी देता हूँ ना, मुझे फील होता है थोड़ा ना स्मूथनेस नहीं है इंजन में कभी कभी। पर इसका वैसे आवाज़ भी नॉर्मल आती है इंजन की। अब 1-2 बंदों से मैंने पूछा है, वो कह रहे पिस्टन का काम होना, ये काम होना, वो काम होना, बहुत धुआं भी नहीं छोड़ती है मेरी स्कूटी। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे, वो वीडियोस में बता दें अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आपकी वॉल्व सील जो है वो शायद डैमेज होगी, वो चेंज होगी। कुछ भी दिमाग में ना आ नहीं रहा है मेरे, पर मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ किसे दिखाऊँ यार, किसे दिखाऊँ, थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा मिल जाए ना। एक बंदा तो है फिलहाल, तो वही है, पर वो रहता दूर है। कल को कोई रिपेयरिंग के बाद दिक्कत आ गई तो जाना दूर पड़ेगा मुझे, और बार बार वहाँ पे चक्कर लग नहीं सकते हैं। हेलमेट पहनने की बिना मुझे अब रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। फर्स्ट टाइम मैंने पहना था जब मोटो ब्लॉगिंग की थी, सांसें ऐसे निकल रही थी ना, रिकॉर्डिंग में भी अजीब लग रही थी सांसें। मैंने बहुत हद तक एडिट करके वो सीन काटे हैं जहाँ पे सांसें ज़्यादा आ रही हैं। इसका ये नीचे का चिन वाला जो कवर है ना हेलमेट का, थोड़ा सा और विड्थ ही होता है, विड्थ में थोड़ा सही होता है ना, तो थोड़ा सही रहता, कवर हो जाता।
फिलहाल मैंने एक्चुअली साइड में लेफ़्ट साइड में मैंने माइक लगा रखा है और वहाँ पे थोड़ा ना ये चिन कवर का एरिया कम है, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से जो है विंड जो है जा रही है, हवा जा रही है और वो साउंड आ रहा है। पर मुझे अब लगता है लॉन्ग टूर के लिए तो रहेगी नहीं स्कूटी मेरी, मुझे लगता नहीं शायद मैं इसे कर पाऊँगा। अब मुझे जो है बाइक के साथ ही जाना पड़ेगा भाई, लग रहा है मुझे। उसकी क्या प्रिपरेशन मैं चालू कर दूं, क्या मेरा बजट मुझे अलाउ करता है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है भाई, बहुत चीज़ें। कभी कभी पता भी नहीं लगता भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। मैं पूरी मेहनत से हम रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। कितने का खिलाया? चलो भाई अपना घर आ गए, तो मिलते हैं अब थोड़ा फ्रेश होने के बाद। चलो भाई 1:15 बज चुका है और फिलहाल नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो चुके हैं। अभी लंच बन रहा है अपना, पूड़ी और छोले। ये पूड़ी जो है पेट कम नहीं होने देगी मेरा। तो अभी मैं चेक कर रहा था, अभी मैं कुछ चेक कर रहा था अपना माउंट वगैरह, तो उसमें मैंने अभी पाया है कि ये माउंट जो है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये जो है ये चला गया। ये आज सुबह जब मैं इसे इंस्टॉल किया था गोप्रो इस पर, तब मुझे लग रहा था एक्चुअली गोप्रो फिट नहीं हो रहा था। तब मैंने इसे हिला के देखा तो पता लगा कि ये तो जा चुका है। तो या तो मैं ये वाला पीस जो है नया लेके आऊँ, या तो फिर अभी मेरे पास एक जुगाड़ है ये वाला, तो इसको भी मैं एक बार फिट करता हूँ। और ये ऊपर तो फिट होगा नहीं, यहाँ पे इसकी जगह तो ये फिट होगा नहीं, ये मुझे यहाँ फिट करना पड़ेगा और इस वाले को, नीचे वाले को ऊपर लाना पड़ेगा। तो एक बार मैं ज़रा अभी कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। भाई ये दूसरे वाला भी मैंने चेक किया, अब हल्का सा इसे मैंने यहाँ से प्रेस किया, इसमें भी कड़िच की आवाज़ आ गई है। ये देखा क्रैक दिख रहा है, दूसरा वाला भी गया, पहले वाला तो गया ही गया था। ये पहले वाला तो देखो बिल्कुल क्रैक हो ही गया, ये देखो दूसरा वाला भी गया। क्या घटिया क्वालिटी की चीज़ है यार, शिट, मज़ा नहीं आया। अब एक खर्चा और आ गया, अब बेवजह का एक खर्चा और आ गया। क्या क्वालिटी मिली है यार, ये बकवास, ज़ीरो, एकदम ज़ीरो। अच्छा ये चीज़ें अभी पता लग गई हैं, नहीं तो किसी राइड में निकलता तो सीन ही हो जाता भाई रास्ते में। तो अभी एक मेरे आसपास यहाँ पे शॉप है इन चीज़ों पे जो डीलिंग करता है, हेलमेट्स वगैरह, राइडिंग से रिलेटेड सारे सामान रखता है वो। तो उससे आज जाके पता करता हूँ भाई, पहले तो उसको दिखाऊंगा भाई ऐसी क्वालिटी चाहिए नहीं मेरे को, बढ़िया सी क्वालिटी चाहिए। अब इनको हटाते हैं, दोबारा सेटअप बनाना पड़ेगा इसका, और खर्चा आ गया ये। अच्छा भाई मैंने दोबारा जो है चेन माउंट इंस्टॉल कर लिया था और इस बार जो है बिल्कुल सही लगा है। बिल्कुल इसके नीचे ही आया है, पर थोड़ा सा यहाँ पे गया है। पर यह है कि आप ये जो है ना, बहुत रेयर ही होता है कि आप बिल्कुल सीधे में ला पाओ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। पर ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लास्ट वाला जो माउंट है उसे बहुत बढ़िया किया है। और ये तिरछा भी नहीं है बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसे ऊपर करके मैंने लगाया यहाँ पे, और कुछ 3mm की पेस्टिंग थी वो मैंने अंदर से यहाँ पे, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, अंदर से यहाँ पे भी मैंने अलग से लगाया हुआ है। और नीचे से भी शायद आपको दिखे ना दिखे, यहाँ पे भी मैंने जो है, ये देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग, एक्स्ट्रा जो है ये एडेसिव टेप मैंने यहाँ पे लगाई हुई है कि और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चीज़ तो मैंने बढ़िया कर दी है और बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है। और क्या कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से। हाँ, पर सुबह जो मैंने अभी मोटो ब्लॉगिंग की है उसमें कैमरे का एंगल जो है ऊपर रह गया भाई, उसमें जो है पैनल नहीं दिख रहा है स्कूटी का, वो ऑलमोस्ट कट ही गया, सामने दिख रहा है। तो हाँ, ये दिक्कत तो रहती है अलाइनमेंट की, अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, तो अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँ इस चीज़ का मैं। और हाँ, फर्स्ट टाइम ये बालक लवा मैंने परचेज़ किया था, तो उसे मैंने धोया नहीं था एक्चुअली। तो उसका ना एक दो बार मैंने पहना तो स्मेल ऐसी आ रही है, मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था, मुझे धो लेना चाहिए था। पर अब ये है ऐसे धोने के लिए आज रखा हुआ है, ताकि ये भी थोड़ा जो है अपने असली रंग रूप में आ जाए। चलो, और वैसे हाँ, आज जो है हैप्पी मदर्स डे है, सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे हमारी तरफ से।
जुग जुग जियो, बच्चे खुश रखें, आपको सारी खुशियाँ आपको मिले। चलो भाई लंच रेडी हो गया अपना। ये है जी रायता, मिर्च वाला रायता जिसे कहते हैं। अपने छोले, पूड़ी आने वाली है, अपना सैलेड। बस मुंह में पानी आ रहा है और भूख लगी है ज़बरदस्त। रोटी ला दो जल्दी, फटाफट पूड़ियाँ लाओ। चलो भाई जब तक पूड़ी आती है ज़रा ये नींबू वींबू निचोड़ देते हैं सलाद में। असली मज़ा तो इसी का ही है। चलो भाई करेक्शन है कुछ, ये पूड़ी नहीं है भटूरा बना है, भटूरा। चलो खाते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो भाई लंच करने के बाद एक बढ़िया सा 2-3 घंटे का नैप ले लिया। अभी उठाऊँ कुछ 6 बजे के आसपास। सिस्टर को पिक करने जाना था पर बाय गॉड ग्रेस खुद ही आ रही है वो घर पे। तो करने को क्या है, करने को अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। चलो देखता हूँ कुछ करते हैं। चलो भाई निकाल लिए एक्सटेंडर। अभी एक बार जाके दुकान में देखता हूँ शॉप में, अगर इसका जो है सेम चीज़ मिल जाती है अच्छी क्वालिटी में तो लेके आते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई इस टाइम, बिल्कुल मौसम जो है बहुत सुहाना हो रहा है। स्कूटी अपनी रेडी कर रहे हैं। अभी मैंने सुबह मैंने जब व्लॉगिंग कर रहा था, घर आ रहा था, तो उसकी फ्रंट ब्रेक मैंने एकदम से मारी थी, अगर आपने देखा होगा। एक कार एकदम से आ गई थी सामने, तो उस टाइम सामने से जो है इसका हैंडल झूल गया था। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कहीं टायर जो है कहीं हिल तो नहीं गया इसका अलाइनमेंट। एक बार चेक करता हूँ दोबारा। ठीक ही चल रहा है भाई, हिल तो नहीं रहा है, ठीक ही चल रहा है। सामने जो है हवाएं चल रही है दबा दबा के। मौसम ठंडा हो गया। ठंडा मीन्स ऐसा हो गया है कि हाँ आराम से घूम सकते हो बाहर। ये देखो पेड़ वगैरह सारे हिल रहे हैं। धूल मिट्टी आ चुकी है सड़कों पे। चलो भाई ये तो भी मेरे नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गया ये। और रोहित मुझे बोल रहे थे कि क्वालिटी इसकी सेम ही आती है। मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो एक लिमिट तक ही हम टाइट कर सकते हैं इसे। बाकी ये छल्ला भी अपना टूट गया है, सूजी जगह ये घर जाके फिक्स करता हूँ। तूफ़ान बहुत तगड़ा भर गया भाई, बहुत तगड़ा तूफ़ान चढ़ गया। चीज़ें भाई अब उछल के गिर रही है नीचे। देखो सामने अगर आपको दिख रहा होगा, सब रोड पे भाग गया सामान सारा। धूल मिट्टी, पन्नियाँ, कागज़, कपड़े। मुझे लग रहा है दोबारा एक बार करोल बाग चक्कर लगेगा भाई। ये पूरा सेट मुझे बता रहा है 400 रुपये का आता है, जबकि मैंने करोल बाग चोपड़ा से लिया था 300 रुपये का। अब सेट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब 2 मुझे माउंट चाहिए। इंसान जो है कहते हैं ना ठोकर खा के ही सीखता है। तो ये चलो मुझे पता लग गया, एक लिमिट तक ही उसे टाइट कर दे, क्योंकि मैं बिल्कुल इतना टाइट कर देता हूँ कि हिले ही ना बिल्कुल भी। लग रहा है भाई रात को बारिश आने वाली है तगड़ी वाली। पेड़ पौधे ना गिरना चालू हो जाए बस।